अभी हमारा पे कर्नल साहब बोल रहे हैं, ये कुमार भट्टाचार्य जी हैं, ये धीरे धीरे बोलते हैं, हमारी तरह से स्पीड से नहीं है आग करके। क्यों अभी ये सब बैठ जाते हैं, बूढ़े हो गए हैं, हम भी बूढ़े हो गए, लेकिन इनमें करंट नहीं है। योगा सोगा करो, तड़क भड़क में बताओ, देश को जगाओ कि हम कौन। अब हमारा बोलते हैं ईरान भी हमारा है, फिलिस्तीन भी हमारा है, तीनों धर्मों का ये स्वर्ग है। अलग सा मस्जिद भी है, ईसा मसीह का भी, मतलब तीनों धर्मों का। ये तो धर्मों का युद्ध हो गया, धर्म युद्ध का ऊपर ये नारा है। ये क्या बताते हैं, हमारा फिलिस्तीन भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, इजराइल भी हमारा है। ये कल भी बातें करी थी, सोनिया मैडम जी भी आई थी, सोनिया गांधी जी ने भी आया। जब मैं मैं देख रहा था, मेरे को घर में मैं था जब 1995 में 96 में 97 में कैसी थी मैडम, और आज यार वो हॉस्पिटल में है। मैं तो बोलता हूँ कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और चलते रहे। लेकिन जो स्टेटमेंट है ना, वो उनके बारे में मैं बोलता हूँ कि वो स्टेटमेंट में क्या दे दिया। यही राजनीति, ये वोटों की राजनीति पाकिस्तान से रही है। हमारा देखो, हमारा पूरा विश्व है, हम तेल लेते हैं, हमारा चाबार पोर्ट है, हमारा ईरान के अंदर चाबार पोर्ट है, ईरान के मेवे खाते हैं हम। और ईरान के तो हमारे भाई बंदे थे, हमारा इतिहास है वो पौराणिक में जाओगे इतिहास में कि कहाँ इस्लाम का प्रसार फैला हुआ, और फिर कैसे ईरान इस्लाम को अपनाया। वो अपनाते आए, सभी तो अपनाया है, हिंदुस्तान ने भी अपनाया, सभी ने अपनाया। भाई कितना किसका धर्म और किसका कितनी कहानियाँ, हम किसी पे नहीं जाते, लेकिन ये मरने मारने की कहानियाँ हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी को ये बोल देना चाहिए कि अब हम भी समझ गए हैं नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान को। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को समझा दिया और हिंदुस्तान ने समझा दिया नरेंद्र मोदी को, और हम ना समझा पाए ना खुद समझे। एक्सेप्ट कर लो, बहुत बड़ा खानदान है, मैं बोलता हूँ गांधी खानदान का मैं दिलों से हूँ, अब मनों से उछट गया। क्यों कोई अभी इंदिरा जी जाने के बाद में राजीव भी पहले फर्स्ट में आए थे, तब थोड़ा सा था कि भाई पायलट हैं रे, राज नहीं चला पाएंगे, ये पिट्ठे हुए दल्लेर ये चारों तरफ लग जाते हैं ना, वो लगे थे। लेकिन राजीव गांधी भी समझ गया था, वो भी कंप्यूटर ला करके कांग्रेस में सबका एक एक है कि उन्होंने क्या किया था वो जगाने के लिए। वो पढ़े लिखे बने थे, जिसको पढ़ा लिखा बोलते हैं ना, वो थे, वो पायलट वो थे। कहाँ दिमाग था? क्यों विदेशों में देखते थे कि हमारे देश में ऐसे क्यों नहीं, ये क्यों कंप्यूटर राज, ये मोबाइल, ये सब उधर से देन हुआ है, नरसिम्हा राव का हुआ है। लेकिन मनमोहन सिंह आते आते फिर कहानी खत्म होगी, तुम फिर इन्हीं लॉबी के पीछे चले गए। वही अमेरिका से पेट्रोदार, वहाँ से स्टेटमेंट जोर शोर सर ये तोड़ने का ये बनाता है। ईरान में भी बहुत राज, इसने राजाओं को तोड़ तोड़ करके बनाया है, और फिर उसको शरण दे देता है, फिर अब उनको लाते हैं। अब ईरान में यही तो हो रहा है कि अब राज कौन संभालेगा। खुमैनी ने क्या बोल दिया है, खामनेई ने क्या बोल दिया, खुमैनी के साथ क्या हुआ, खामनेई क्या कर रहा है, और फिर राजा क्या कर रहा था, इनका सारा इतिहास है। लेकिन हम किसी के नहीं जा सकते। अब तो पाकिस्तान को ये बोल दो आप, जो ये ईरान की हालत होगी ना, वही तुम्हारी होगी, तुम्हारी भी होगी, सीधा बोल दो। अब वोटों की राजनीति नहीं है। मुसलमान अब वोट मोदी को देगा कि नहीं देगा, वो भी है कि मोदी को वोट दे भी रहे और देंगे, अभी और देंगे। और हम ईरान की तरफ भी हैं, इजराइल की तरफ भी हैं, फिलिस्तीन की तरफ भी है, अरब की तरफ भी है, हम अमेरिका की तरफ भी है, रूस की तरफ भी है हम। लेकिन हम चाइना की तरफ नहीं है, चाइना की तरफ नहीं है, हम पाकिस्तान की तरफ नहीं है। बस ये इतिहास है हमारा। ये अभी इसमें किंतु परंतु ये बोलते हैं इन तेरे देशों का इनको मिर्ची लग रही है, इनको मिर्ची लग रही है। हम पूरे वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया बड़ी हमारी है। हमारा कैलाश से सब कुछ चलता है, हमारा उज्जैन से चलता है, महाकाल से पृथ्वी का बीच है। ये बीच है, ये सनातन धर्म है। ये हिंदू और ये मुस्लिम सिख ईसाई मत जाओ, ये इंसानियत सनातन है। इंसानियत, इंसान, या राम कृष्ण की कहानियां हैं, या हनुमान, वीर हनुमान की कहानियां हैं। किस किस की है? फिर उन रावणों को देखा हमने, देखा है फिर इसी पृथ्वी पे, इसी बीच में जन्म लेकर के। इतिहास पढ़ो, युगों युगों का इतिहास पढ़ो, पढ़ो द्वापर पढ़ो, त्रेता पढ़ो, सतयुग पढ़ो,
पढ़ो, लो युग पाषाण युग और कहाँ से आ करके अब कलयुग में पढ़ लो। और फिर यूरोप का, कलयुग में तो यूरोप का इतिहास है कि ये बर्बाद करके अब ये बढ़ना चाह रहे हैं। पता नहीं हमारे हनुमान है ये कहाँ, ये हनुमान वहाँ जन्म ले लेंगे कि मेरा अंश यहाँ आएगा कि भाई तू लड़ेगा, कौन कली का अवतार लेगा और क्या होगा, वर्ल्ड वार होगा, मारकाट होगी, तहस नहस होगा। हो रहा है, ये तो हो रहा है। अभी तो बिल्डिंगें खंडर बना दिए, क्या यूक्रेन था, क्या रशिया का भी नुकसान और यूक्रेन का क्या विनाश। अब इजराइल, तेल अवीव राजधानी, क्या गर्व था, क्या डिफेंस का इनको गर्व था। आयरन डोम क्या था, पैट्रियट क्या क्या था, लगा रखे थे ना सब। लेकिन आजकल बारूद बना करके दुनिया ने ऐसे ऐसा रखा है, चाइना ने भी रखा है, हिंदुस्तान ने भी रखा है। पाकिस्तान के पास नहीं तो ये झूठा लड़ रहा है। इधर इजराइल और ईरान के पास है, लेकिन वो उसको नहीं मानता, वो उसको। अब ये छुपा करके कितनी अंदर अंदर हमारे पास भी काली जैसे हथियार बनाकर छुपा करके रखे हुए हैं। अभी तो निकले नहीं है हिंदुस्तान के, निकालेंगे हम। ब्रह्मास्त्र बना रहा है मोदी, ब्रह्मास्त्र, जो महाभारत के अंदर लास्ट के अंदर द्रोणाचार्य पुत्र ने उठा दिया था। वो आज तक भटकते हैं, आज तक जिंदे शिव मंदिरों में घूम रहे हैं। तो इस पृथ्वी पे है कौन शिव? ओम, उसका कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्मांड में वो घूम रहा है और वो ये करता है, ये रचना। ये अपने मानव के हाथ में नहीं है, अभी अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। इसको सबको एक दूसरे का दुश्मन बनाकर, कट्टर दुश्मन बना करके, और फिर अब इसको हाथ में लेना चाह रहे हैं। तो अब ना तो ट्रम्प के हाथ में आएगा, ना चीन के हाथ में आएगा, ना रूस के हाथ में आएगा, ना दक्षिण कोरिया के, उत्तर कोरिया के में आएगा, ना भारत के, किसी के नहीं आएगा। ये आज़ाद है, और आज़ाद जब हो जाता है तो युद्ध रोकने वाला माई जाई कोई बचता नहीं है। बचेगा जब वो मरम की चोट बोलते मारा जाएगा, हत्या हो जाएगी उसकी। तो अब इंसानियत की हत्या होगी। मानव बम बन के कोई भी मर सकता है, लेकिन मानव बम बन के जवाब देगा, वो जीत जाएगा खुद। अब इसमें ये भी नहीं, बम्बारमेंट से कोई देश खत्म नहीं होता है। कितना भी बारूद फूंक लेंगे ये, लेकिन परमाणु डाल लेंगे जब खत्म होगा ये मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, ये परमाणु बम डलवाएंगे, अब डलेगा और फिर वर्ल्ड वार ये खत्म होगा। और फिर ये बात शायद ये बैठ के पंचायत करेंगे कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो अमेरिका की अब टक्कर होगी, 2 धड़ों में दुनिया बट गई है, और 2 धड़ों के अंदर बटने के बाद में अब फैसला होगा कि 1 नंबर का था। जब अमेरिका भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, रूस ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, चाइना ने नहीं लड़ी है, किंग जोंग ने भी लड़ी है तो कम छोटे लड़ी है, और भारत ने बहुत लड़ी है, हिंदुस्तान ने बहुत लड़ी है। हमारी जितनी लड़ाइयाँ हमने आज़ाद होने के बाद में 4 बड़ी लड़ाइयाँ, तो 3 बड़ी लड़ ली, 1 छोटी, मान लो 4 लड़ाइयाँ हमने लड़ की है, अभी तक लड़ चुके हैं। तो फिर अब क्या होगा उसको देखे दुनिया, और हमारा हिंदुस्तान देख रहा है। हम इनकी रिपेयरिंग करेंगे, अब हिंदुस्तान चमकेगा। हिंदुस्तान का तो अभी 140 करोड़ पब्लिक, अब देखो अभी 1 साल में ही फैसला हो लेगा, अब चलेगा 8 महीना 10 महीना लंबी लड़ाई चलेगी और ये जाएगी जब पीक के ऊपर जाएगी, और फिर ये खत्म होगी, और फिर देखना इनका क्या बचता है। तो इसको हम बसाने के लिए जाएंगे इस दुनिया को, हिंदुस्तान की डिमांड होगी। फिर देखो नौकरियां तो ये देंगे हिंदुस्तान को, अब ये देंगे हमारे को सब कुछ। अब आगे हिंदुस्तान के अंदर ही मानवता है। हिंदुस्तान ये एक ऐसा देश है जो वो कभी गलत नहीं करता, किसी की भूमि पे कब्जा नहीं करता, लेकिन हमारी भूमि को कब्जा करा रखा है। तो अब ट्रम्प साहब हमारी भूमि के बारे में भी मत बोलो, सीधा सा हिसाब करो। वो बोल दिया नरेंद्र मोदी को, ट्रम्प को, कि हमारे बीच में नहीं आएगा, और आएगा तो मार खाएगा।
पक्का बता दिया, चाइना तेरे को ठोकेगा और 1 नंबर बनेगा, बता दिया है। चाइना को दबाने के लिए हम ही है, कोई नहीं है। तेने क्वाड भी बना लिया, G7 और G20, मोदी की क्या क्या कहानी क्या क्या है, मैं सारा इतिहास जानता हूँ। अब तो ये वर्तमान दुनिया ही देख रही है, लेकिन इस दुनिया ने हमारी आने वाली टीनेजों ने जो नहीं देखा ना, वो बताने के लिए हम ज़्यादा खड़े हैं। आज का तो कोई भी बता देगा, आज का सब जान रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। हम अनपढ़ हैं, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन अब इन सच्चाइयों के ऊपर रहो और देश को आगे बढ़ने दो। देश नरेंद्र मोदी उस बोलते ना बाण की नोक पे रख रखा है, बाण की नोक पे रख करके ये फैसला कर रहा है। और अभी तो थोड़ा सा सपोर्ट वाजपेयी की तरह बोले यार, तीनों को लेके चल रहा है, 3 मैडमों को लेकर के चल रहा है, और तीनों अनमैरिड। मैरिड एक जयललिता थी, मायावती, ममता बनर्जी, क्या क्या हुआ था। और अब नरेंद्र मोदी भी 2 पार्टियों को लेके चल रहे, 2 नेताओं को, अभिनेत्रियां थी, अभिनेत्रियां राजा थी। और अब नरेंद्र मोदी भी केसीआर वो दे रखा है समर्थन, और बिहार से भी मिल रखा है, नीतीश का भी, भाई ये चल रहा है। अगर अब 29 के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, मैं तो बोल रहा हूँ दधी चाहिए, 1947 तक ये प्रधानमंत्री रखना है। बाइडेन भी कर रहा था, पुतिन भी कर रहा है, किंग जो ये भी कर रहा है। वो तानाशाह है, नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है। मैं तो इसको हिटलर बोलता हूँ, तानाशाह नहीं है, हिटलर बोलता हूँ। तो दुनिया को हम जीतेंगे, ये हिटलर जीतेगा हमारा हिटलर, और जीत रहा है नरेंद्र मोदी को। मैं इसलिए हिटलर बोलता हूँ, यहाँ हिटलर बोलता हूँ मैं। हिटलर वाले वो काम वो नहीं कर रहे, वो जज्बा, वो लगन और वो जुनून, इसको मैं वो इसके अंदर देखता हूँ। बाकी वो नहीं कि मैं दुनिया को जीत करके मैं अपने कदमों में बैठा दूंगा और लेटा दूंगा और मैं बादशाह बन जाऊंगा। मैं हिटलर, मैं मुसोलिनी, मैं नेपोलियन बोनापार्ट, मैं जार, मैं पेट्रिस द ग्रेट, फिर इनके आ जाएंगे फिर सारे चंगेज खान, फिर ये